बहुत एक्सरसाइज हो रही है, जिम जा रहे हो, ट्रेडमिल भी हो रहा है, लेकिन जो मेन गोल है वेट लॉस का, उसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कहीं आप वेट लॉस प्लेटू पे तो नहीं हो? नमस्कार योगीस, हेलो एवरीवन, मैं अवकाश धनेश्वर आज एक बार फिर से आप सब लोगों का फेबुलस 40+ पे स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वेट लॉस प्लेटू। वेट लॉस प्लेटू है क्या? ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे थोड़ा सा शेयर किया था और प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम इसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे। वेट लॉस प्लेटू, जब आप खूब सारी एक्सरसाइज करते हो, आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक ठाक है जैसा होना चाहिए, और डाइटिंग भी कर रहे हो, डाइट अपनी तरफ से अच्छी डाइट ले रहे हो, बट स्टिल आपका वेट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटका हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से, तो हम उसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटू। ठीक है, इसको ब्रेक कैसे करना है? ये होता क्या है कि आप सच में ही वेट लॉस प्लेटू पे हैं या सिर्फ आपका वहम है? इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो में, तो इसको एंड तक देखना मत भूलें। उससे पहले सब्सक्राइब करेंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबाएंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेट लॉस प्लेटू को लेके आगे की चर्चा। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेट लॉस प्लेटू आपको है, आप हो वेट लॉस प्लेटू पे या फिर नहीं हो। वेट लॉस प्लेटू क्या होता है ये तो अब तक हो चुका, सबको पता लग गया है ना। जब आपका वेट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटका हुआ है, आप परेशान हो, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो और बढ़ा रहे हो, ट्रेडमिल कर रहे हो, 20 मिनट के बजाय 40 मिनट कर रहे हो, इंक्लाइन कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, सब कुछ करके देख लेते हो, लेकिन वेट वहीं का वहीं अटका हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे ज़रूर हम फिर भी कि क्या आप सच में वेट लॉस प्लेटू पे हो या फिर ऐसे ही एक फेज़ है ये आपका। और अगर तो आपका फेज़ है ये छोटा सा, फिर हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कुछ टाइम बाद आपका वेट लॉस भी ज़रूर होगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर 12 वीक्स कम से कम आप नोट करेंगे खुद को। अगर आपका स्लीप क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, आपका स्लीप क्वालिटी जैसे पहले नींद आती थी, रात को सोते थे, आप वैसे ही घोड़े बेच के सो रहे हो। ठीक है, अच्छी, आई मीन टू से कि अच्छी आपकी स्लीप है, आपका मेटाबॉलिक पैरामीटर है जो वो बहुत बढ़िया है, लाइक हेयर, आपकी स्किन, आपके मूड स्विंग, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भूख भी लग रही है और एनर्जी लेवल भी हाई हैं, फिर चिंता की कोई बात नहीं है, आप सही ट्रैक पे हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपका जो वेट है थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा है कि वो अटका हुआ है, बट डेफिनेटली वो जाएगा नीचे। तो इस बात का मन में थोड़ा सा अपने हौसला बना के रखेंगे, राइट। और अब आगे वेट लॉस, जो लोग हैं वेट लॉस प्लेटू पे, एक्चुअली उनके क्या सिंबल्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं। तो अगर आप 12 वीक्स में आप नोट करते हो कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन है जो वो भी डिटेरियोरेट हो रही है, और आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, भूख भी कम ज़्यादा लग रही है, राइट। आपका एक्चुअली कहने का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिक पैरामीटर टोटली बिगड़ा हुआ है, बुरे हाल हैं, मेटाबॉलिक रेट है जो बहुत स्लो हो चुका है, तो जिसके कारण आपका वेट वहीं का वहीं अटका हुआ है। ठीक है, कम नहीं हो रहा, आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलिए, अब ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट आएंगे हम इसके कॉजेज़, कारण क्या हैं, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं किसी चीज़ का पता चलेगा, रूट कॉज नहीं पता चलेगा, तो हम उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस प्लेटू को आज इस वीडियो के एंड तक जाते जाते ब्रेक करना है। कैसे करना है, उसके लिए पहले कारण जानेंगे। कारण हैं आप खुद। अब आप कहोगे कि कारण आप खुद कैसे हो, आप तो इतने मेहनत कर रहे हो, आप तो इतनी भाग दौड़ करते हो, तो बहुत फिटनेस कॉन्शियस हो, डिसिप्लिन्ड हो, पंक्चुअल हो, फिर भी हाँ जी, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
तो ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे क्या एक्सेस हो रहा है, मिस यूज़ ऑफ विल पावर। एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले कहा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी फिटनेस जर्नी पे हैं, ठीक है। वो लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, पहले पहले उनको रिजल्ट्स मिलते भी हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो स्ट्रक हो जाता है, उनका वेट है जो स्ट्रक हो जाता है, हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही। तो सेम वे मिस यूज़ ऑफ विल पावर मैंने इसीलिए बोला क्योंकि विल पावर होगी तो आप रेगुलरिटी रखोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, उसको बढ़ाओगे, अपनी फिटनेस के लिए जी जान लगा दोगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्योंकि एक ही धुन सवार है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, और यहाँ पे आप गलती कर जाते हो। ट्रेडमिल कर रहे हो, 20 मिनट कर रहे हो तो एकदम से 40 मिनट करना शुरू कर देते हो। ऐसी डाइट में एकदम से कमी ला देते हो, ठीक है। अगर आपका शुगर क्रेविंग है जो कई बार एकदम से स्टीप हो जाता है, एकदम आपको शुगर क्रेविंग होने लगती है, तो भी एक कारण होता है कि आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये कारण मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये साथ साथ मैं बताती जाऊँगी और भी छोटे छोटे पॉइंट्स जो मेरे माइंड में आते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि कारण को पकड़ना है कि कारण क्या है आपके वेट लॉस प्लेटो का, ठीक है। तो आपका पहला कारण हो गया कि आप एक्सेस कर रहे हो, मिस यूज़ कर रहे हो विल पावर का, ठीक है। आप डाइट कम ले रहे हो, आप लेस ईटिंग कर रहे हो, ये भी एक कारण है। अब आप कहोगे कि लेस ईटिंग कैसे ख़राब कर रही है, बिल्कुल ख़राब कर रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपकी हेल्थ कितनी डिटीरियोरेट हो रही है। आपका मेटाबॉलिक रेट है जो बहुत स्लो जा रहा है और भी स्लो होता जाएगा जैसे जैसे आप अपने खाने की आदत को कम करता जाएंगे। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से कम कर दो खाना। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करती जा करता है ना, या फिर मैं तो बिल्कुल फ्राइड खाते ही नहीं हूँ। भाई किसी ने मना नहीं किया आपको खाने के लिए, खाओ बट हेल्दी वे में खाओ, ठीक है। तो हेल्दी वे में खाओ, स्विच करो अपने खान पीन का जो भी है, जो कि मैं आगे जाके आपको बता रही हूँ कि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं। अभी तक हमने आइडेंटिफिकेशन कारण के बारे में बात की और आगे जाके हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कारण पता होंगे तो फिर उन कारणों को ख़त्म करने का तरीका भी हम ज़रूर ढूंढेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कारण आप खुद हो। तो सबसे पहले ये जो एक्सेस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ओवर एक्सरसाइज करते हो, उसको थोड़ा स्लो डाउन करो, अपनी बॉडी को इरिटेट मत करो। आप क्या करते हो, अच्छे से धुलाई कर देते हो खुद की, ठीक है, कि हमें तो वेट लॉस करना है, तो उसमें बॉडी पूरी तरह से इरिटेट हो जाती है। क्योंकि एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज है, चाहे आप जुम्बा कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, जिम जा रहे हो, जो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे हो, HIIT कर रहे हो, ये सारी एक्सरसाइजेज एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी हैं विच लीड्स टू वियर एंड टीयर इन बॉडी। तो वो जो वियर एंड टीयर होता है उसको क्या चाहिए, जब आपको कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, जब बॉडी में कोई छोटा मोटा इंजरी या फिर कई बार थकावट भी होती है, तो क्या करते हैं हम, रेस्ट करते हैं जो कि रिकवरी में काम करती है, ठीक है। तो कैसे रिकवरी करनी है, हमने अपनी एक्सरसाइज को स्लो करके, अच्छी डाइट करके अपनी बॉडी को रिकवर करना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सरसाइज बंद कर देनी है, ठीक है। हमने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज को रिस्ट्रक्चर करना है। साथ साथ में आपको, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपकी स्लीप क्वालिटी है, अगर वो कम हो गई है, वो डिटेरियोरेट हो रही है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्टार्ट टेकिंग आफ्टरनून नैप, ठीक है। लंच टाइम के बाद आप 20 मिनट्स का नैप लेंगे। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि हम दिन के टाइम सोते हैं तो रात को नींद नहीं आती। भाई सोने में, लॉन्ग आवर्स सोने में और नैप में बहुत फ़र्क होता है। मैंने इसलिए मेंशन किया कि 20 मिनट्स का नैप लेना है, राइट। 20 मिनट्स का नैप, आप चाहे अलार्म लगा लो या बच्चे को घर में बोल दो कि आफ्टर 20 मिनट मेरे को उठा देना, बट अलार्म लगाना बेहतर आइडिया रहता है, क्योंकि ताकि बच्चे आपको बार बार आके इरिटेट ना, क्योंकि उनको भी होता है हम अपनी जिम्मेवारी ख़त्म कर दें जल्दी से, है ना, मम्मा को उठा दें जल्दी से, तो वो मत करें। आप अलार्म लगाएं या फिर कोई भी और मेथड ढूंढें जिससे आपका आफ्टर 20 मिनट्स उठेंगे एंड यू विल फील एक्टिव, मोर एनर्जेटिक एंड फ्रेशन। आप इसको करके देखना,
1 वीक के लिए आपका जो रात का स्लीप क्वालिटी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। सेकेंड आ गया रीस्ट्रक्चर योर एक्सरसाइज। अपने एक्सरसाइज को रीस्ट्रक्चर करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कहीं जाते हैं, जिम जाते हैं, जहाँ किसी योगा क्लास में हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि इसका ये एक्सरसाइज रिजीम है, इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, मैं भी यही अपना लूँ, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये सब करना बंद करें, ठीक है। हर किसी का अपना अपना बॉडी टाइप होता है, ठीक है। जो उसका है वो आपका नहीं होगा, जो आपका है वो उसका नहीं होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अपने बॉडी के अनुसार अपने फिटनेस ट्रेनर से कोई एक्सपर्ट एडवाइस, या फिर अगर आप खुद नॉलेजेबल हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को पढ़ते हुए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो चीज़ करें। कई बार जो सीक्वेंस वो कर रहा है, जैसे मैं अपनी क्लासेस में सीक्वेंस चेंज करके करवाती हूँ, क्या होता है कि आप एक ही एक्सरसाइज को बार बार करी जा रहे हो। स्टार्टिंग में वो रिजल्ट देती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम बॉडी यूज टू हो जाती है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। स्टार्टिंग में तो उसको पता है कि कुछ नई चीज़ हो रही है, कुछ मेहनत हो रही है, कुछ हार्ड वर्क हो रहा है, तो वो रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आप वही करते जा रहे हो, तो फिर वो डेफिनेटली रिज़ल्ट नहीं देगी। चाहे आप कितने भी एक्सरसाइज टफ कर रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं, तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आप सीक्वेंस चेंज करें, सेम जो है आपका रूटीन वो बिल्कुल भी फॉलो ना करें। और सेम चीज़ डाइट में होती है, डाइट का भी चेंज करते रहें, कभी कोई ऑयल कभी दूसरा ऑयल। तभी कहते हैं कि ऑयल हैं जो चेंज कर करके यूज़ कर कीजिए, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स का मैंने पहले ही बोला कि ईटिंग हैबिट्स का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज ना करते हुए अपने बॉडी को थोड़ी सी जेंटल एक्सरसाइज करने देंगे, ताकि आपकी बॉडी है थोड़ा रिकवरी मोड में आए, ठीक है। बीच में 1-2 चीट डे भी चलते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है आपका, तो आप कुछ टाइम का ब्रेक लें, कुछ टाइम का ब्रेक ज़रूर लें। उस टाइम में आप स्विमिंग करें, योगा करें, जेंटल योगा करें। आजकल योगा में भी कई फॉर्म्स आती हैं, जैसे मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ, तो वहाँ पे पावर योगा भी रहता है, जेंटल योगा भी रहता है, वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ योगा आई आल्सो इंक्लूड। बट आपको ध्यान रखना है कि आप रिकवरी कर रहे हैं, तो आप जेंटल योगा विद ब्रीदिंग करें, ठीक है। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। और साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, स्विमिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा ब्रेक दें बॉडी को, ठीक है। तो आप देखेंगे जब कुछ हटके करते हैं, बॉडी की रिकवरी होती है, तो उसके बाद रिजल्ट्स कितने बढ़िया आते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हो। वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी हेल्थ ख़राब कर लें, ठीक है। मैं तो वेट लॉस की बात करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होती, बट आजकल ट्रेंड है, हर कोई वेट लॉस के पीछे पड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ कि गो फॉर फिटनेस रादर देन वेट लॉस। तो क्यों? क्योंकि हम फिट रहेंगे तभी हम कोई एक्टिविटी कर पाएंगे। वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप ट्रस्ट करें मेरा। वेट लॉस कोई इशू नहीं है। मैं सबको बोलती हूँ, वेट लॉस इज़ नॉट अ मेजर इशू। अगर आप फिट हो तो आप उस जर्नी पे हो, वेट लॉस हो जाएगा, नो डाउट। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप वेट कम कीजिए तभी आपकी डिजीज़ेज आएंगी। ये है कि ओवर वेट हो गए तो हम बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं। पर हमने वेट लॉस ऐसे नहीं करना कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने से वंचित रखें खुद को। आप खाओ, लेकिन हेल्दी चीज़ें खाओ, है ना। पैकेट की चीज़ें हैं, रेडीमेड चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करो, होममेड फूड प्रेफर करो, ठीक है। तो स्नैक्स में है, तो जैसे मैं अपने बात करूँ तो भुने चने, या फिर कोकोनट का एक पीस ले लिया। आप लोग चाहो तो जैगरी के साथ खा सकते हो। तो ऐसे थोड़े हेल्दी ऑप्शन को फॉलो करो, है ना। तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना वो कोई समझदारी नहीं है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ही बुरे होते हैं। तो काफ़ी लोग आप में से सफ़र कर रहे हैं, और काफ़ियों को पता भी है, पर उनको ये बात समझ नहीं आती कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, है ना। तो आज मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सबको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होगा कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। और अभी हमने 2 पॉइंट्स की बात की कि हम क्या करना चाहिए, साथ साथ में ये बात बता रही हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत बार हो चुकी है ना। क्या करना चाहिए हमें अपने इस वेट लॉस प्लेटो को तोड़ने के लिए? सबसे पहले तो आफ्टरनून नैप लेनी ज़रूरी है, जिससे आपका स्लीपिंग क्वालिटी बढ़ेगा, आपका हार्मोनल बैलेंस होगा, आपके जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। एंड सेकंड चीज़ है, अपने एक्सरसाइज को रीस्ट्रक्चर करेंगे। कोई दूसरा क्या कर रहा है उसको फॉलो करने के बजाय आप अपना जो एक्सरसाइज रेजीम है उसको देखेंगे कि कहाँ क्या चेंज करने की ज़रूरत है,
कहीं आप बहुत ज़्यादा HIIT तो नहीं कर रहे, कहीं आप बहुत ज़्यादा सी में एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे, है ना, तो उसको चेंज कीजिए, ठीक है। कभी एक दिन जैसे रखते हैं, जिम वालों की बात करूं तो लेग डे, चेस्ट डे, बाइसेप, ट्राइसेप, उसका सीक्वेंस है जो चेंज करेंगे आप लोग। ऐसे योगा में है, आप पावर योगा कर रहे हो, बहुत बहुत देर होल्ड कर रहे हो, मैं भी करवाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ताकि स्टेमिना बढ़े उनका मसल टोन अप हो। बट कहीं आपकी बॉडी इरिटेट तो नहीं हो रही वो सब करने से। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहती हूँ सबको कि लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट, देन लिसन टू मी, देन लिसन टू योर टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि टीचर है वो सबके लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको नहीं पता कि आपकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है, वो बात सिर्फ आपको पता है। जहाँ भी आपको लगे कि ओवर हो रहा है, लिव इट, टेक रेस्ट, ठीक है। और थर्ड चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम सब बहुत गलती करते हैं, वो है एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल फैट। मेरे से ज़्यादातर लोग आके कहते हैं कि मैम आप तो फ़ैट नहीं लेते होंगे, आप ऑयल नहीं लेते होंगे। तो मैं आज सबको ये बात क्लियर कर दूं कि मेरी स्टार्टिंग ब्रेकफास्ट की पराठों से होती है। पंजाबी हूँ मैं, तो पराठे खाए बिना तो चलता बिल्कुल नहीं है ना। तो हमारे लिए ये सब एडिशन रहता है कि ओट्स है, ये मतलब जो भी आजकल का वो ट्रेंडी ब्रेकफास्ट चल रहा है, तो मैं वो सब बिल्कुल नहीं लेती हूँ जस्ट एज ए टेस्ट। बट ब्रेकफास्ट में पराठे अच्छे से फ्राई किए हुए, अच्छे से फ्राई का मतलब ये नहीं कि ढाबे जैसे पूरी तरह वो घी से ऐसे निचुड़ रहे हैं, वो वाले नहीं, नॉर्मल, वो आप सबको भी पता है कि कैसे नॉर्मल हमने खाना है। तो अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिए, खाने में कोई कमी ना रखिए, बट वो खाना आपका हेल्दी हो। माइंडफुल ईटिंग कीजिए, बहुत अच्छे से च्यू कीजिए, कि जब आप च्यू करके प्रॉपर टाइम लगा के उसको खाएंगे तो उसका रिज़ल्ट है जो आप खुद पाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फैट्स एंड ऑयल्स की। गुड फैट्स लीजिए, ऑयल लीजिए, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट, ये जो 3 चीज़ें हैं मैं रिकमेंड करती हूँ। मैं वही चीज़ें बोलती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा फिट थी। मेरे को भी मेरी अपनी नेग्लिजेंस करके, या कह लो कि टाइम नहीं होता, एक फेज़ होता है लाइफ में हर लेडी के कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो मेरे को भी वो ध्यान ना रखने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। बट मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, ना कि मैं डॉक्टर्स के चक्कर लगाती रही, मेडिसिन्स लेती रही। ट्रस्ट मी, मैंने आज तक कभी कोई मेडिसिन नहीं ली, टच वुड, और आई होप कि इन फ्यूचर भी ना लूँ, ज़रूरत ना पड़े। तो सिर्फ अपने खान पीन में, अपने किचन में वो सब चीज़ें हों जो कि आपको एक अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी लोग तिल ऑयल यूज़ करते हैं, मैं वो अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है मेरे लिए। तो अगर आपको सूट करता है तो बेझिझक तिल ऑयल लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। स्नैक्स में मैंने आपको बताया कि आप कोकोनट का पीस ले सकते हैं, भुने चने आ रहे हैं आजकल, तो भुनी व्हीट भी आ रही है मार्केट में, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यू कैन गो फॉर एनी अदर ऑप्शन जो आपको टेस्ट भी है और आपको लगता है कि ये हेल्दी है, ठीक है। तो बस ध्यान रखेंगे कि अगर आप होममेड फूड खाते हैं, जैसे मैं मखानास को फ्राई करती हूँ, नमकीन भी बनाती हूँ, मीठे भी बनाती हूँ, घर में रखती हूँ, प्रोटीन रिच रहते हैं। मेरी बेटी को नमकीन मखानास बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो बनते हैं। तो मैं कई बार फिक्के भी उसको हल्का सा फ्राई करके रखती हूँ अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चेंजेस करेंगे आप अपनी किचन में, करेंगे अपने खान पीन में, करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना वेट लॉस प्लेटू है जो ब्रेक कर पाएंगे। कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, आप फन एक्टिविटी करते करते अपना वेट लॉस है जो, वेट लॉस जर्नी है जो, उसको आप अपने जो गोल्स हैं उनको आप पाएंगे, बट थोड़ा सा माइंडफुल होगे, ठीक है। तो एक बार फिर से झटपट का हमारा है जो रीकैप आपको रिमाइंडर का काम करेगा आप सबके लिए, कि सबसे पहले हमने आफ्टरनून नैप लेना है, सेकेंड रीस्ट्रक्चर करनी है अपनी एक्सरसाइज, चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है, जो कर रहे हैं उससे थोड़ा हटके करेंगे, बॉडी को इरिटेट नहीं करेंगे, ठीक है। स्लीप क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए सबकी। एंड थर्ड है फैट्स ऑयल अपने डेली डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हेल्दी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। हेल्दी चीज़ें हैं जो, बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में, बहुत बहुत
देसी घी है, पहले सब लोग मना करते थे, लेकिन आजकल तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया खाएं, बट एक लिमिट, एक उसका क्वांटिटी का, अपने पोर्शन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो जैसे जैसे आप फिटनेस गोल्स अचीव करते जाएंगे, आपको खुद ही इन सारी बातों का आइडिया होता जाएगा कि मुझे कितना खाना है, क्या खाना है, और छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारे मिथ्स हैं कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, भूखे पेट रहो और वेट लॉस अचीव करो, ठीक है। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हो। तो ठीक है, आज मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से आसन के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।